हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला। अपन आज राजस्थान जीके को करने वाले बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चनों का ताबड़तोड़ रिवीजन इसी क्लास के माध्यम से। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करके आ जाओ, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइबर जरूर कर ले, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ जाते आगे, और क्या जानकारी है। शानदार भाई मोटिवेशनल कोट्स आ गया। क्या बताया जा रहा है, बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल अच्छा मोटिवेशन आपके लिए। अब 13 जून का आपका पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको रिवीजन करना होगा। जितने भी आपका पास जो मैटर है उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं आगे, और क्या जानकारी रहने वाली है। बहुत ही खास जानकारी आपके लिए रहने वाली है। जानकारी निकल कर आ रही है कि राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम ई बुक को हमने लॉन्च कर दिया उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा। राजस्थान में एक तरफा ई बुक चल रही है उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा, जिसमें 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस मात्र 33 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये पहले 99 का ऑफर था, फिर हमने 49 का किया था, अब 33 का होकर ये 33 रुपये में आपको सिर्फ 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसमें क्या मिल रहा है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के 700 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान राज्यव्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस, पशुधन सहायक मतलब पशुपालन वेटनरी साइंस के 500 क्वेश्चंस इसी प्रकार से रहने वाले हैं। कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखो हमारे व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिए, इस पर आपको एक ही मैसेज करना है, सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, ठीक है। फिर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध करवानी और सारा मैटर भेजना वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको तो इतना मैसेज करके छोड़ देना, ठीक है। ये नंबर दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक देख लेंगे, अपनी कॉपी के अंदर ऐड कर लो या स्क्रीनशॉट खींच ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको फिर मैसेज कर लेना क्लास देखने के बाद, ठीक है। फिर आपको ई बुक परचेज करवा देंगे, और इसके साथ आपको 3 और पीडीएफ्स रहने वाली है। राजस्थान की जो राज्यव्यवस्था रहती है, मतलब राज्यव्यवस्था के साथ साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी, ठीक है। और राजस्थान की जो पशुपालन की गणना है, पशुगणना, उनके बारे में, और करंट अफेयर्स जिन्होंने भी हमारे से जो पहले करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चंस बने थे, और भी जो अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स था वो बनकर तैयार हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी वो करंट अफेयर्स लेना चाहे हमारे से, तो एक बार मैसेज करके बता देना कि सर जी हमारे को अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स अभी तक नहीं मिला है, तो हमारे को सेंड कर लो। तो वो भी आपको अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स फ्री में मिल जाएगा। और जिन्होंने भी ई बुक अभी तक परचेज नहीं की, तो उनको 33 रुपये करना होगा। फिर जाके सारे नोट्स जितने भी 10 पीडीएफ्स रहते हैं अलग अलग फाइल्स के रूप में, वो सारी फाइल से आपको मोबाइल के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी ये जानकारी देख लेना, इस पर मैसेज कर लेना। तो फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं आगे, और क्या पहला ही क्वेश्चंस रहने वाला है, आगे देख लीजिए। स्क्रीन पर आ गया पहला ही क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार। आज की क्लास में अपन 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये जानकारी के लिए क्लास के बाद आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। फिर जाके आपको ई बुक परचेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। आज अपन राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार जबरदस्त आपके एग्जाम में आने लायक ऐसे क्वेश्चनों को लाए हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर करके आ जाएंगे, लाइक के साथ, सब्सक्राइबर के साथ अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस क्या बता रहा है कि किस छावनी को सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे से साथ बगावत की थी। किस छावनी थी, कौन सी छावनी आपको बतानी है, जल्दी से देख के बताओ। एरिनपुरा, मेरठ, नसीराबाद या नीमच। किस छावनी ने सैनिकों को 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। एरिनपुरा इसका राइट आंसर बैठ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट इसका राइट आंसर बैठ रहा है। तमाम बच्चे सही आंसर बता रहे हो। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में कमेंट भी करते रहना है, ताकि आपको क्लास बहुत अच्छी और सुविधाजनक आपको जानकारी भी मिल सके, और आपको अच्छी जानकारी मिल रही है इस कमेंट के सेक्शन के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। मतलब सहायता के लिए राज्य से भी बाहर गया था 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान में राजाओं में कौन सा शासक था ऐसा जो अपने 1857 की क्रांति से भी राज्य से बाहर गया था। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। बाहर से सहायता ली थी भाई संग्राम के समय, तो बीकानेर।
बीकानेर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस। क्या बताया जा रहा है, राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरचंद बांडिया। अमरचंद बांडिया थे जो राजस्थान के द्वितीय भामाशाह कहलाते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से कौन से ठिकानेदार जो तात्या तोपे की सहायता की थी। भाई तात्या तोपे की सहायता किसने की थी 1857 की क्रांति के दौरान। राइट आंसर बताएंगे तो सलूमबर के केसरी सिंह ने, सलूमबर के केसरी सिंह ने की थी। भाई किसने, तात्या तोपे की सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। 1857 की क्रांति की पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है। भाई मांझा प्रवास के लेखक कौन है, राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। विष्णु भट्ट गोडसे, बिल्कुल विष्णु भट्ट गोडसे थे जिन्होंने मांझा प्रवास के लेखक थे पुस्तक के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो सही है, कौन सा जोड़ा सही सुमिलित बैठ रहा है, कौन सा सही नहीं है, बिल्कुल ये बताना सही नहीं है। 4 ऑप्शन देख लेना, उसमें से राइट आंसर बता देना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर के मेजर सावर्स, कोटा के मेजर बर्टन, जयपुर के कर्नल ईडन और जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, जोधपुर के, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के नहीं थे। जोधपुर के कौन थे, मैक मॉसन थे। बाकी उदयपुर के सही है मेजर सावर्स, ठीक है। कोटा के मेजर बर्टन बिल्कुल राइट, और जयपुर के कर्नल ईडन बिल्कुल ये भी राइट। इसका गलत आंसर हो रहा है पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखो शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। क्या बताया जा रहा है, कौन सा सही जोड़ा सम्मिलित है। सिरोही के जेडी हॉल बिल्कुल राइट आंसर, मेवाड़ के मेजर सावर्स बिल्कुल, जोधपुर के मैकमॉसन। देखो ये सभी राइट है, क्या है, सभी राइट है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना भाई। कोटा के शासक कौन थे, रियासत दे रखी, इधर शासक दे रखे। कोटा के शासक कौन थे, महारावल राम सिंह द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर। जोधपुर के तक्का सिंह बिल्कुल राइट आंसर। धौलपुर के भगवंत सिंह ये भी राइट आंसर है। तो इसका गलत आंसर क्या हो रहा है, तो भरतपुर के शिव सिंह नहीं थे, ये गलत आंसर है बिल्कुल, ठीक है। इसका गलत आंसर है, बाकी तीनों सही थे, सही सुमिलित नहीं है ये बताना था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से देखो बहुत ही शानदार प्यारे से क्वेश्चन सारे भाई 1857 की क्रांति के समय। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, जब 1857 की क्रांति के नेतृत्व में सुमिलित सही नहीं है, कौन सा सुमिलित सही नहीं है। रियासत दे रखी, इधर शासक दे रखे हैं। तो निमस के हीरा सिंह, जयपुर के नवाब विलायत खां, टोंक के मीर आलम खां और अलवर के मेहराब खां या लाला जयदयाल। तो गलत आंसर यही हो जाएगा अलवर के, क्योंकि मेहराब खां और लाला जयदयाल तो कोटा के शासक थे, कोटा रियासत थी, ठीक है। बाकी टोंक के सही है, मीर आलम खां सही है, जयपुर के नवाब विलायत खां ये भी राइट आंसर है, और निमस के हीरा सिंह ये भी राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतर है। 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसने किया था। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था भाई कोटा की नेतृत्व, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में सुमिलित सही नहीं है, कौन सा सुमिलित सही नहीं है। इधर रियासत दे रखी, इधर शासक दे रखे हैं। टोंक के कौन थे, बूंदी के कौन थे, सिरोही के कौन थे या करौली के कौन से शासक सुमिलित नहीं है, ये राइट आंसर बताना है इसके बारे में। तो पहला तो कोटा के तो नवाब वजीरुद्दौला ये तो राइट आंसर है। बूंदी के भी राम सिंह ये भी राइट है। देखो शिव सिंह करौली के थे, ये भी राइट आंसर है। और लक्ष्मण सिंह करौली के नहीं थे, ये गलत आंसर है, बिल्कुल ये गलत आंसर, ठीक है, ये खोटा है। बाकी तीनों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है,
कौन सा सुमिलित नहीं है। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाले भाई, तो तमाम विद्यार्थी क्लास को एंड तक जरूर देखें। क्लास के अंदर बहुत सारा भाई सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली आज की। नसीराबाद की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, नीमच की कब हुई थी, एरिनपुरा की कब हुई थी और कोटा की कब हुई थी। अलग अलग सावनी के बारे में सही सुमिलित कौन सा सही नहीं है ये बता देना, बाकी तीनों सही है, ठीक है। एक सुमिलित नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर बताएंगे। पहला नसीराबाद 28 मई 1857 बिल्कुल राइट आंसर। नीमच 31 जून ये भी राइट आंसर है। और एरिनपुरा ये 21 अगस्त 1857 ये राइट आंसर है। कोटा ये गलत है, ये गलत है भाई, 22 अक्टूबर 1857 ये नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी तीनों सही थे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी भाई। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी 1857 की क्रांति? नसीराबाद में हुई थी भाई, बिल्कुल 28 मई 1857 में नसीराबाद में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे भाई? एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। बिल्कुल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे जो 1857 की क्रांति के समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अच्छा सा क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे भाई, जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था? राइट आंसर बताएंगे डूंगर सिंह, बिल्कुल डूंगर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर भाई। निम्नलिखित में से किसे जो 1950-1951 में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता पर प्रकाश लाने का श्रेय जाता है भाई? कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश लाने का श्रेय, मतलब कालीबंगा सभ्यता सर्वप्रथम उत्खनन वगैरह सर्वप्रथम किसने किया था? खोजकर्ता कौन थे 1850-51 के समय? राइट आंसर बताएंगे तो अमलानंद घोष हो जाएंगे खोजकर्ता, ठीक है। और उत्खननकर्ता थे बीके लाल और बीके थापर, ये ध्यान में रखेंगे, बीके लाल और बीके थापर ये उत्खननकर्ता, और खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। घग्गर नदी के किनारे पूरा प्राचीन नाम सरस्वती नदी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला है। किस इतिहासवर्ता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया भाई? किस इतिहासकार ने बताया गया कि कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया गया है? राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा, बिल्कुल दशरथ शर्मा हो जाएगा राइट आंसर, दशरथ शर्मा। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि अनाज रखने के बड़े मर्तबांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गोरे और कोठे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मर्तबांड रहते हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, राइट आंसर बता सकते हैं। आहड़, बिल्कुल आहड़ उदयपुर के अंदर, वहाँ से प्राप्त हुए हैं गोरे और कोठे जो प्राचीन सभ्यता, आहड़ से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। इधर प्राचीन स्थल दे रखे हैं, इधर खोजकर्ता बताना है आपको, सही सम्मिलित नहीं है वो बता देना, ठीक है। प्राचीन नाम, इधर खोजकर्ता। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे, बिल्कुल राइट आंसर है ये तो। आहड़ के कौन थे? एस.डी. चाकलिया थे। बागोर के कौन थे? बी.एन. मिश्र। और बेराट के केदारनाथ पुरी। कौन सा इसका राइट आंसर बैठ रहा है और कौन सा सही नहीं है? तो गलत आंसर बैठ रहा है बेराट का। ये केदारनाथ पुरी ये बेराट के नहीं थे, बाकी तीनों राइट आंसर है। बी.एन. मिश्र बागोर के थे और एस.डी. चाकलिया आहड़ के थे और अमलानंद घोष जो कालीबंगा सभ्यता के थे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि राजस्थान में अशोक अभिलेख जो मौर्य सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? मौर्य सभ्यता, अशोक अभिलेख का मौर्य सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर बताएंगे। बेराट से, बिल्कुल बेराट से प्राप्त हुई है, बेराट से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी?
मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। विराटनगर, बिल्कुल विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतर आया भाई। ये 11 कमरे वाले विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 11 कमरे वाले विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बालाथल, अहाड़, बेराट या कालीबंगा? राइट आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल बालाथल, बिल्कुल बालाथल। बालाथल कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। आड़ कहाँ है? उदयपुर। बेराट कहाँ है? जयपुर। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। इसी प्रकार से अलग अलग सभ्यताएं आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतर है कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह धातु जो किस से बनी रहती है? लोह धातु जिससे अधिकांश तो भारत में पाया जाने वाला लोहा धातु रहता है वो किससे बना रहता है? मैग्नीटाइट से, हेमोटाइट से, सिरेराइट से या लिम्नोनाइट से? राइट आंसर बता सकते हैं, हेमेटाइन से बना होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन है कि सिकंदरी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? सिकंदरी किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताएंगे। ये एक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है भाई। रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ई बुक के बारे में, जो भी विद्यार्थी बाद में जुड़े तो उनके लिए भी एक शानदार ऑफर के बारे में बता देते हैं कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी प्रकार से राजस्थान में एक तरफा जो ई बुक बनाई है और बहुत बच्चों का अच्छा सपोर्ट मिला और खूब बच्चों ने हमारे से परचेज की। तो आप भी अब देरी मत करना, एग्ज़ाम है नज़दीक, तो अब आपको वन लाइनर क्वेश्चंस एक बार आपको व्हाट्सअप मैसेज करके एक बार फाइल्स आपको एक डेमो के लिए भेज देंगे। तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हकीकत में सर ने बहुत ही शानदार और अच्छी ई बुक बनी है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे प्रकार से पर्सन छप जाएंगे। तो ठीक है, तो उसको लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा देंगे। और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप अब देरी न करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे भी ज़रूर शेयर करें और इसके बारे में आप ई बुक को ज़रूर परचेज करें। ठीक है, राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट के बारे में 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारी आपको फ्री में भी पीडीएफ मिलेगी। जो आप 33 रुपये की लोगे उसके साथ 3 पीडीएफ आपको फ्री में भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो ठीक है, तमाम विद्यार्थी ये जानकारी ध्यान में रखना और इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से हम ई बुक को परचेज करवा पाएंगे। फिर अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजपूताना नाम से सर्वप्रथम प्रयोग कब किसने किया था भाई? राजपूताना नाम सर्वप्रथम कब किसने प्रयोग किया था? राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, बिल्कुल जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना नाम 1800 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड ने तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था 1829 में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? इधर महाराणा दे रखे हैं, इधर राज्यारोहण, मतलब सर्वप्रथम वो उन्होंने राज्य के शासक कब बने थे? महाराणा कुंभा कब बने? महाराणा सांगा कब बने? महाराणा उदय सिंह कब बने? महाराणा प्रताप कब बने? तो राइट आंसर आपको बताना होगा। राइट आंसर कौन सा है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो उदय सिंह ये सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों राइट है क्योंकि कुंभा जो 1433 में बने थे, ठीक है, और महाराणा सांगा जो 1509 के अंदर और महाराणा प्रताप 1572 के अंदर, ये राइट आंसर है। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन सपने की 100% संभावना है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देख लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था भाई? मालवों की शक्ति का केंद्र आसपास किसकी सभ्यता के पास था? राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। मालवों की शक्ति का केंद्र के आसपास था प्राचीन राजस्थान में।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सोहान शासक ने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। अजयराज, बिल्कुल अजयराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों को सॉल्यूशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि एग्ज़ाम अब है नज़दीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जल्दी से जल्दी एक बार दिमाग के अंदर बैठा देना है। तो प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग को आक्रमण किया था, प्रथम खिलजी सुल्तान जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, राइट आंसर बताएंगे। जलालुद्दीन, बिल्कुल जलालुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम खिलजी सुल्तान थे जिन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जलालुद्दीन ने। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के विजय का वर्णन किया है? भाई जालोर के विजय का वर्णन किसके अंदर किया गया है? राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कानड़ देव प्रबंध के अंदर, कानड़ देव प्रबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब मात्र 20 क्वेश्चंस रहे हैं, अपन 20 क्वेश्चंस को भी बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कौन सा विद्वान जिन्होंने गोहिलों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है? ब्राह्मण की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। ब्राह्मण की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने बताया है? गोहिलों को। डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, दशरथ शर्मा या JN आसोपा या GN शर्मा, किसने बताया है? राइट आंसर बताएंगे। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने बताया है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत गोहिलों को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार कि नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? भाई कितनी शाखाओं का वर्णन है? राइट आंसर बताएंगे। 26 शाखाओं का वर्णन है या 24 शाखाओं का? इसमें साइड टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि 26 शाखाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26, ठीक है 26 ही बताएंगे, 26 को ही राइट आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु आदि उपाधियां किस शासक की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा की है ना, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन के मध्य हुआ था? भाई मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य, और इधर कौन था अपने राजस्थान में शासक? महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था ना सारंगपुर का युद्ध 1437 में। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था, मेवाड़ और मालवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार अच्छा सा क्वेश्चंस आने वाला है भाई। क्या बताया जा रहा है कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? राणा सांगा की सहायता किसने की थी? राइट आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। राव गंगा, बिल्कुल राव गंगा थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, राव गंगा ने। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में कौन से सेना नायक मारे गए? इस युद्ध में जैतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है, और कौन से सेना नायक जो मारे गए थे? जैता और कुपा, बिल्कुल जैता और कुपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है। क्या बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने पथ प्रदर्शन किसे माना जाता था? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन किसे माना जाता था? राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप सभी बच्चे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव संदरसेन को ही कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। सुमिलित, कौन सा सुमिलित नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगपुर का युद्ध
1457 में हुआ नहीं हुआ था, 1437 में हुआ था। ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? गागरोन का युद्ध असंगत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध नहीं हुआ था, ये एक गलत है, बाकी तीनों सही है। देख लेना ध्यानपूर्वक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है। निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध को बाद राणा प्रताप की अपनी राजधानी बनाई, मतलब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद? राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावंड। बिल्कुल, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजपूत शासक जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था भाई? राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसने रंगवाया था पता होगा आपको? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को, तमाम विद्यार्थी जो क्लास में जुड़ने वाले।